इस वक्त हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हैं और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के ओबीसी के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता राम लोटन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। सर, ये क्या हो रहा है? मतलब पार्टी धड़ाधड़ चुनाव हार रही है। देखिए, चुनाव में जो है हार और जीत लगा रहता है और हार में ही जीत का रास्ता तलाशा जाता है। तो जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ धोखाधड़ी किया, विश्वासघात किया और मित्रता निभाने का जो है कि अपना चरित्र नहीं दिखाया, तो कांग्रेस पार्टी ने जो धोखा दिया है, समाजवादी पार्टी उससे सीख लेकर के जो है अपनी ज़मीन को मजबूत करने का और समाजवादी पार्टी के आधार को पीडीए फार्मूला के तहत मजबूत करके जो है भविष्य के चुनावों में जो है मजबूती से जो है कि चुनाव लड़ने के लिए समर में उतरेगी। और निश्चित रूप से जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरे पैदा कर रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति का विधान लागू करना चाह रही है, गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों को लागू कर ओबीसी एससी एसटी को सामाजिक न्याय से वंचित करना चाहती है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला को मजबूती प्रदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने में निश्चित रूप से सफल होगी। ठीक है, आपकी इस बात से एक बात तो क्लियर हो रही है लोटन जी कि क्या गठबंधन से हट जाएगी जो इंडिया गठबंधन है? देखिए, ऐसा होता है कि कहा जाता है ना कि चार बर्तन रहते हैं तो आवाज़ उसमें ज़रूर होती है। इंडिया गठबंधन बना और इसके जनक थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी का जो है कि मार्गदर्शन रहा और उन्होंने अगुवाई किया। और सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा प्रतिपक्ष का लीजिए और उत्तर भारत का जो काऊ बेल्ट कहा जाता है, सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि वाला धरातल उत्तर प्रदेश, दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं। और अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की जो भी मीटिंग हुई हो, चाहे बंगलोर की हो, चाहे बम्बई की हो, चाहे दिल्ली की, चाहे पटना की हो, वहां पर जो है मजबूती से इंडिया गठबंधन को जो है को धार देने का काम किए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जो आरएसएस के विचारधारा के हैं वह ऐन मौके पर जो है कि समाजवादी पार्टी के साथ विश्वासघात किया। अगर मध्य प्रदेश में जो स्थिति हमारी आई, हम लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और अगला जो भी मध्य प्रदेश का चुनाव होगा वहाँ पर हम लोग अपने संगठन को मजबूत करके उत्तर प्रदेश की तरह वहाँ भी हम जो है कि अपना आधा ज़मीन जो है मजबूत करने का जो है कि हम लोग काम करेंगे। अभी तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। और इंडिया गठबंधन में जो बिदकाव आया है, जो कुछ दल जो है चाहे जदयू हो, राजद हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो और विशेष करके समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के विश्वासघात से एक दूरी खटास पैदा हुई है। और निर्णय करना है इन कांग्रेस पार्टी के हाईकमान राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि इसी तरह की रवैया आप अपनाएंगे कि इंडिया गठबंधन को विश्वास में लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अगुवाई करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपका एक और दल जुड़ा था और वो फिर से अलग हो गया है ना, सुभाषपा, ओपी राजभर बड़ा बयान दे रहे हैं। आज का कल भी बयान दिया, आज भी बोल दिया कि शराब दे देंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो है ना, इस समय मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है। वो कहा जाता है ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़ना, तो वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला जो है चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े दावे किया था घोषी बाई इलेक्शन में कि यह चुनाव जो है सपा और बनाम भाजपा का नहीं बल्कि ओम प्रकाश बनाम अखिलेश यादव का है। अगर मैं अपने माँ बाप की असली औलाद नहीं, यदि अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज दिया तो बेचारे अखिलेश यादव जी को तो सैफई भेज नहीं पाए। और सैफई भेजे क्या, सैफई जब हमारी बुनियाद है, उनकी बुनियाद है अखिलेश यादव जी का, तो अब उस सैफई भेजने का मतलब क्या है? तो ओम प्रकाश राजभर जो आज का बयान दिए हैं कि मैं श्राप दे दूंगा तो अखिलेश यादव को पीलिया हो जाएगा। अरे भैया, पहले तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो आपको झांसा दे करके अपने खेमे में बुलाए थे, भारतीय जनता पार्टी वाले आपको बंदर और बंदरिया की तरह नचा रहे हैं। कभी लखनऊ से दिल्ली तो दिल्ली से लखनऊ की दौड़ करा रहे हैं, लेकिन मंजिल नहीं मिल पा रही है। तो आप गुस्सा काहे को अखिलेश यादव पर उतार रहे हैं? भैया, आपको इलाज कराने की ज़रूरत है तो समाजवादी पार्टी के लोग, आप पिछड़े वर्ग के हैं तो हम लोगों की हमदर्दी है, नूर मंजिल में प्राथमिक इलाज करा लीजिए। और इसके बाद आगे की इलाज की ज़रूरत बरेली में पड़ेगी, आगरा में पड़ेगी, रांची में पड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से जो है आपका इलाज करा मनोरोग का इलाज कराने का काम करेंगे। और देखिए, ओम प्रकाश राजभर को किस तरह के नेता, पिछड़ों का नेता आप कहते हैं, वो पिछड़ों का नेता है न राजभरों के नेता है। संजय निषाद
निषादों के नेता नहीं, ये केवल परिवार के नेता हैं। सुभाषपा पार्टी जो है मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज लूट कंपनी है। जो निषाद पार्टी है संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज कंपनी है। उसी तरह से एक और पार्टी है अपना दल एस, वह अनुप्रिया पटेल एंड हस्बैंड की सौदेबाज ठगबाज पार्टी है। और ये पार्टियां जो है अपने समाज को पीछे करने का, अधिकार से वंचित कराने का, और जो बहुजन वर्ग की एकता है, ओबीसी की एकता है, उसको कमज़ोर करके मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी को जो है मजबूत करने का ये काम करते हैं। अब तो संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनके चाल और चरित्र से जो है कि इनका वर्ग खुद जो है कि अब दरकिनार कर दिया है, इससे कन्नी काट कर चल रहा है, इसलिए ये छटपटा रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर के तरह छटपटा लें, अब जो है इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इनको जो मदारी बनकर के जो बंदर की तरह जो है नचाने का काम करी। क्योंकि देखे नहीं, पहले तो 2022 के विधानसभा चुनाव में कहते थे कि अगर अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को मैं गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं, जोगी को जो है कि सारंगी दे कर के जो है भीख मांगने के लिए अगर नहीं भेज दिया तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं। तो अब भारतीय जनता पार्टी वाले ने, और विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी, आप देखे होंगे कि एक बार बयान दिए थे कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, मुझे इस पर अभिमान है। तो इनका अगर योगी जी का स्वाभिमान और अभिमान जागृत होगा तो ओम प्रकाश राजभर को ना ये पियर का मेढके बना के छोड़ेंगे। और ओम प्रकाश राजभर यही तरह बड़बड़ करते करते अब अपना पुराना जो पेशा रहा ना बैंड पार्टी वाला, वही जा करके जो है ना कि अब वही ढोल नगाड़ा ये बजाने का काम करेंगे। अब ये तो राजनीति में आप जैसे लोग हैं तफरी लेने के लिए, जैसे ताश के 52 पत्तों में एक जोकर होता है, तो ये राजनीतिक जोकर बन करके ओम प्रकाश राजभर और इनके चंगू मंगू जो है छटपटा रहे हैं। ये इनका मंत्री पद पाने की मुराद पूरी होने वाली नहीं है। ये सोचे थे जाएंगे भाजपा में हमें मंत्री पद मिल जाएगा, अपने चंगू मंगू को जो का भी राजनीतिक समायोजन कर देंगे, लेकिन इनकी दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए खिसियानी बिल्ली की तरह जो है यह छटपटा रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और श्राप देना है तो ये श्राप दे दें जो इनके साथ विश्वासघात किया बुला करके, जोगी जी को श्राप दे दे, मोदी जी और अमित शाह जेपी नड्डा को श्राप दे दे। अरे भैया कब मिलेगा अति पिछड़ी जातियों, 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ? तो यह केवल जो है ना झूठा झांसा समाज को देख करके जो अपनी दुकान चलाने का, घर भरने का काम करते थे, अब जो है कि राजभर और निषाद समाज को संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर अब गुमराह नहीं कर पाएंगे। जिस समाज ने इनको धक्का देकर आगे बढ़ाने का काम किया, वही समाज अब जो है ना इन लोगों का लठवाही कुटवाही पिटवाही करने की तैयारी कर रहा है। बहुत नाराज होंगे आपके इतने लंबे भाषण के बाद, उनके खिलाफ ऐसा बोल गए आप। देखिए हमारे भाई हैं, लेकिन आदमी को एक बार गलती करे, 2 बार करे, 3 बार करे, बार अगर गलती करके जोकर वाला काम करोगे तो बंदर का काम करोगे तो ओम प्रकाश राजभर जो है ना पोचकटवा बंदर, जो डाल से चुका हुआ पोचकटवा बंदर ये बन करके हो गए हैं, जिनका समाज से खदेड़ा हो गया है। राजभर समाज के लोगों ने खुद ही इनका जाति निकाला कर दिया। इसलिए इस समय इनका दिमाग जो है कि काम नहीं कर रहा है, और इनकी जुबान कब कहाँ फिसल जाए, किस पर फिसल जाए, कोई भरोसा नहीं है। चलिए ये हो गई राजभर जी की बात, और आपने जो है मोदी, योगी, अमित शाह और सब चुनाव को लेकर के बोला। अब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी इस तरीके से, क्योंकि गठबंधन तो कई हुए हैं, 17 से गठबंधन हो रहे हैं, है ना? 17 में हुआ फेल हो गया, 19 में हुआ फेल हो गया, 22 में छोटे दलों के साथ हुआ फेल हो गया, फिर अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें मध्य प्रदेश में फेल, जमानत जब्त हो गई। अब एक इंडिया गठबंधन आया है, ठीक है, उसमें कैसे? देखिए इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत जनाधार वाली पार्टी है। 2022 के अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव के अगर वोट शेयरिंग को अगर आप पोस्टमार्टम करिए, एक मिनट, विधानसभा की वोट अलग होते हैं, लोग अलग तरीके से वोट करते हैं, और लोकसभा में आप समझिए कि उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज घटना है, समाजवादी का बढ़ना है, और कांग्रेस पार्टी का जो 2.33% वोट शेयर रहा है। कांग्रेस पार्टी के ना ये सोचे थे ना कि हम मध्य प्रदेश जीत जाएंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे, और उन्हें मुंह की खानी पड़ी है
अगर ये चुनाव जीत गए, कुछ समय के लिए ठीक भी हुआ है। जो अपने मित्रों के साथ गद्दारी करने का काम करता है उसे प्रकृति भी जो है सबक सिखाने का काम करती है। अगर एक काश ये तीनों प्रदेश में चुनाव जीत गए होते तो ये इंडिया गठबंधन के लोग जो इनके दुख के साथी थे उनके साथ ये बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करते। लेकिन चुनाव हारने के बाद इनका दिमाग ठिकाने लग गया है, होश ठिकाने लग गया है और निश्चित रूप से 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा सीट शेयरिंग का काम अखिलेश यादव करेंगे। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी तफरी लेने के लिए, जैसे ताश के 52 पत्तों में एक जोकर होता है, तो ये राजनीतिक जोकर बन करके ओम प्रकाश राजभर और इनके चंगू मंगू जो है छटपटा रहे हैं। ये इनका मंत्री पद पाने की मुराद पूरी होने वाली नहीं है। ये सोचे थे जाएंगे भाजपा में हमें मंत्री पद मिल जाएगा, अपने चंगू मंगू को का भी राजनीतिक समायोजन कर देंगे, लेकिन इनकी दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए खिसियानी बिल्ली की तरह जो है यह छटपटा रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और श्राप देना है तो ये श्राप दे दें जो इनके साथ विश्वासघात किया, बुला करके जोगी जी को श्राप दे दें, मोदी जी और अमित शाह जेपी नड्डा को श्राप दे दें। अरे भैया कब मिलेगा अति पिछड़ी जातियों 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ? तो यह केवल जो है ना झूठा झांसा समाज को देख करके जो अपनी दुकान चलाने का घर भरने का काम करते थे, अब जो है कि राजभर और निषाद समाज को संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर अब गुमराह नहीं कर पाएंगे। जिस समाज ने इनको धक्का देकर आगे बढ़ाने का काम किया वही समाज अब जो है ना इन लोगों का लठवाही कुटवाही पिटवाही करने की तैयारी कर रहा है। बहुत नाराज होंगे आपके इतने लंबे भाषण के बाद, उनके खिलाफ ऐसा बोल गए आप। देखिए हमारे भाई हैं, लेकिन आदमी को एक बार गलती करे, 2 बार करे, 3 बार करे, बार बार अगर गलती करके जोकर वाला काम करोगे तो बंदर का काम करोगे तो ओम प्रकाश राजभर जो है ना पोचकटवा बंदर, जो डाल से चुका हुआ पोचकटवा बंदर ये बन करके हो गए हैं, जिनका समाज से खदेड़ा हो गया है। राजभर समाज के लोगों ने खुद ही इनका जाति निकाला कर दिया। इसलिए इस समय इनका दिमाग जो है कि काम नहीं कर रहा है और इनकी जुबान कब कहाँ फिसल जाए, किस पर फिसल जाए, कोई भरोसा नहीं है। चलिए ये हो गई राजभर जी की बात, और आपने जो है मोदी, योगी, अमित शाह और सब चुनाव को लेकर के बोला। अब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से, क्योंकि गठबंधन तो कई हुए हैं, 17 से गठबंधन हो रहे हैं, है ना। 17 में हुआ फेल हो गया, 19 में हुआ फेल हो गया, 22 में छोटे दलों के साथ हुआ फेल हो गया, फिर अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें मध्य प्रदेश में फेल, जमानत जब्त हो गई। अब एक इंडिया गठबंधन आया है, ठीक है, उसमें कैसे? देखिए इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत जनाधार वाली पार्टी है। 2022 के अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव के अगर वोट शेयरिंग को अगर आप पोस्टमार्टम करिए, एक मिनट, विधानसभा के वोट अलग होते हैं, लोग अलग तरीके से वोट करते हैं और लोकसभा में आप समझिए कि उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज घटना है, समाजवादी का बढ़ना है और कांग्रेस पार्टी का जो 2.33% वोट शेयर रहा है। कांग्रेस पार्टी के ना ये सोचे थे ना कि हम मध्य प्रदेश जीत जाएंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे, और उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अगर ये चुनाव जीत गए, कुछ समय के लिए ठीक भी हुआ है। जो अपने मित्रों के साथ गद्दारी करने का काम करता है उसे प्रकृति भी जो है सबक सिखाने का काम करती है। अगर एक काश ये तीनों प्रदेश में चुनाव जीत गए होते तो ये इंडिया गठबंधन के लोग जो इनके दुख के साथी थे उनके साथ ये बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करते। लेकिन चुनाव हारने के बाद इनका दिमाग ठिकाने लग गया है, होश ठिकाने लग गया है और निश्चित रूप से 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा सीट शेयरिंग का काम अखिलेश यादव करेंगे। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, अजय राज जैसे लोग नहीं करेंगे। जैसा हमारे साथ व्यवहार किए हैं हम लोग उतना नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन जो इनकी हैसियत है हैसियत के हिसाब से इनको वोट शेयर करने का काम करेंगे, सीट शेयर करने का काम करेंगे। तो मतलब ये आखिरी सवाल आपसे, मतलब इस बार जो है चुनाव में लक्ष्य हम लोगों का, लक्ष्य आप लोग का तो है, फिर भाजपा को हराना है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? तो मना करते कहते हैं हम अरे छोड़ के जाएंगे। वो भले मना कर दे, हम कर रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता का सपना है कि 2024 में जो है इंडिया गठबंधन या जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो भी गठबंधन बनेगा, अखिलेश यादव जी जैसा कोई जो है कि अच्छा जो है प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। अगर हम लोग 39 सीट 2004 में जीती थी समाजवादी पार्टी, इस बार हम लोग जो है कि 50+ सीटें जीत करके अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और अगर किसी को आश्चर्य होता है तो जब 6 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं,
46-47 सांसदों की बदौलत एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक विधायक की बदौलत आदिवासी पत्थर तोड़ने वाले मधुकोड़ा निर्दल विधायक थे, झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक विधायक हमारा समाजवादी पार्टी के बिजावर मध्य प्रदेश से पिछली बार थे, जो कमलनाथ को 15 बरस तक इकलौता विधायक समर्थन देकर के जो है कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना सकता है। तो 50 सीट जीत करके, 55 सीट जीत करके अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरह 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और जदुवंशी हुकुम सिंह यादव जी जो बागपत के निवासी थे, लॉर्ड माउंटबेटन के वो एसडी थे, उन्होंने तिरंगा झंडा लाल किला के प्राचीर से फहराया था और 2024 में अखिलेश यादव जी जो है लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे। हम लोगों को पूरा विश्वास है और हम लोग अखिलेश यादव जी के प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए जो है रात दिन मेहनत करके जो है जनाधार बढ़ाने में जुटेंगे। ये थे हमारे साथ रामलोटन निषाद जी, जिन्होंने कहा और काफ़ी बयानबाजी भी की और ओम प्रकाश राजभर को इलाज के लिए भी बोला है। फिलहाल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है ये वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस 18।